हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग? तो बियॉन्ड द सिलेबस हमारी एक सीरीज़ है, एक वीकली सीरीज़ है, जिसके थ्रू हम जो मार्केट की न्यूज़ होती है उसको समझते हैं, बट सीएफए के कांसेप्ट्स को समझते हुए उसको समझते हैं। इससे 2 चीज़ें होती हैं, हमारी न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग तो बेहतर होती ही होती है, साथ में हमारे सीएफए के कांसेप्ट्स को हम कैसे प्रैक्टिकली लगा सकते हैं, अपन ये चीज़ भी समझते हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस हफ्ते का एक न्यूज़ अपन उठाते हैं, उसको पूरा डेसिफर करते हैं, आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये है बैंक रिसीव्स 36.7 बिलियन डॉलर्स अंडर एफसीएनआर डिपॉजिट। अब ये एफसीएनआर डिपॉजिट बहुत शोर मचा रहा है। अपन समझते हैं पूरा फंडा क्या है। एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए। तो आरबीआई ने एक स्पेशल फैसिलिटी स्टार्ट करी। आरबीआई ने बोला कि किसी भी नॉन रेसिडेंट को अगर यूएसडी में डिपॉजिट करना है तो आप इंडिया में आके करो, हम आपको बेटर इंटरेस्ट रेट देंगे, है ना। और ये डिपॉजिट जो है ये 3 से 5 साल होनी चाहिए और ये सितंबर तक आप कभी भी कर सकते हो आके। बट आपको समझना पड़ेगा ये जो एफ सी एन आर डिपॉजिट्स है ये नए नहीं है ना। पहले भी हो चुके हैं। अभी वाला जो है 5 जून को एक नया विंडो ओपन करा है, इसका नाम क्या दिया है पता है? इसका नाम दिया है आरबीआई स्पेशल फॉरेक्स स्वैप विंडो। ये 8 जून से स्टार्ट होके 30 सितंबर तक है और सिर्फ 3 से 5 साल के डॉलर डिपॉजिट्स पर एप्लीकेबल है। समझना मेरी बात, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, आप प्रॉपर समझ पाओगे अच्छे। आप अगर ये बैंक्स देखो और बैंक के रेट्स देखो फॉरेन करेंसी एफडीज के, तो आपको समझ में आएगा क्या डॉलर के लिए हम सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं एंड यूरो के लिए हम दे ही नहीं रहे पैसा। इसका मतलब क्या है? इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई वांट्स डॉलर टू बी डिपॉजिटेड विद अस, नॉट जीबीपी, नॉट यूरो, नॉट एयूडी, नॉट कैड। आई वांट डॉलर एंड दैट इज व्हाई आई एम पेइंग 6.75% तक का इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं डॉलर डिपॉजिट पे। ठीक है। तो अब ये समझते हैं ये फॉरेक्स स्वैप क्या होता है। फॉरेक्स स्वैप यही होता है कि टाइम जीरो पे मैं हूं और ये एसबीआई बैंक है। मैंने एसबीआई बैंक को 1 लाख डॉलर दिए, एसबीआई बैंक ने मेरे को 90 लाख रुपए दिए, है ना। एंड साथ में हमने प्रॉमिस कर लिया आज ही कि टाइम 1 पे मैं एसबीआई को वापस 1 लाख डॉलर दे दूंगा। मत है ना, मैं सॉरी एसबीआई मुझे वापस 1 लाख डॉलर दे देगा और मैं एसबीआई को 90 लैक्स प्लस सम चार्जेस दे दूंगा। ये होता है स्वैप। समझना मेरी बात, जहां पर आप एक करेंसी आज खरीदते हो दूसरी बेचते हो और फ्यूचर में एक रिवर्स अग्रीमेंट कर लेते हो। टाइम जीरो यानी आज के दिन मैंने डॉलर दिया, रुपया लिया, और फ्यूचर में मेरे को डॉलर मिला, मैंने रुपया दिया। ये फॉरेक्स स्वैप है। नाउ अंडरस्टैंड। टाटा मोटर के पास आज 10 मिलियन डॉलर है, बट उसको क्या रुपया चाहिए ताकि वो अपने इंडियन ऑपरेशंस को रन कर सके। तो वो आज क्या करेगा, 1 मिलियन डॉलर बैंक को देगा और बैंक उसको 95 के रेट से रुपया दे देगा। गिन के 1 मिलियन के हिसाब से 9.5 करोड़ रुपए दे देगा। फिर 6 महीने बाद आज ही डिसाइड हो जाएगा कि टाटा मोटर 9.6 करोड़ देगा, मतलब 9.5 करोड़ प्लस सम काइंड ऑफ, ये 9.5 है, 95 नहीं है ना, सम काइंड ऑफ चार्जेस, और बैंक 1 मिलियन डॉलर रिटर्न कर देगी वापस टाटा। अब सिंस मैंने टाइम 0 पर ही टाइम 1 जो फ्यूचर का एग्रीमेंट है उसके डील कर लिए, तो फ्यूचर में डॉलर का रेट कुछ भी चले जाए उससे मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आरबीआई ने क्या करा पता है? आरबीआई ने 3 अलग अलग डिपॉजिट विंडोज ओपन करे। आरबीआई ने बोला किसी भी एनआरआई को अगर फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट कराना हो तो उसको हम एफसीएनआर बोलते हैं। कोई इंडियन बैंक अगर फॉरेन करेंसी में पैसा लेके आता है इंडिया में,
तो उसको हम OFCB बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेपी मॉर्गन चेस के साथ चेस से बोरो करके लिया है पैसे, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो ईसीबी होती है वो होती है जब इंडियन एंटिटीज डायरेक्टली बाहर से पैसा उठा ले, जैसे अडानी जी ने उठाया था। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप अगर देखोगे तो जब से ये स्कीम ओपन करी है आरबीआई ने, तब से लेकर के 31 जुलाई तक 40 बिलियन डॉलर हमने भेले कर लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। और 30 सितंबर तक जब तक ये स्कीम चलेगी तब तक एसबीआई का अनुमान है कि 80 to 85 बिलियन डॉलर तक आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत सिंपल है। अब पहले क्या होता था वो समझना। पहले एफसीएनआर और अभी के एफसीएनआर में थोड़ा सा चेंज है। पहले क्या होता था, एनआरआई आता था, एनआरआई स्टेट बैंक को स्टेट बैंक को एनआरआई पैसा देगा, $1 लाख। ठीक है, $1 लाख स्टेट बैंक को मिलेगा। अब स्टेट बैंक ये $1 लाख को क्या रुपए में कन्वर्ट कराएगा और आगे लोन चढ़ा देगा। 5 साल बाद जब एनआरआई वापस आएगा तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को $1 लाख फिर से मार्केट से खरीद के देना पड़ेंगे? तो एक इसमें जो 5 सालों में डॉलर का मूवमेंट आया, क्या वो बैंक के माथे आ गया? अब इसके लिए क्या बैंक को कुछ हेजिंग करनी पड़ती होगी क्या? बात समझ में आ रही? आप 2020 में आप $1000 लाए, अपने बैंक में एफडी कर दी, बैंक ने उसको कन्वर्ट कर दिया 69 रुपीज के रेट पे, 69,000, है ना। और बैंक उसको यूज कर रही है। आप 5 साल बाद आए वापस बैंक के पास 2025 में, अब बैंक को ये $1000 फिर से खरीद के देने पड़ेंगे ना, और उस समय रेट चल रहा है 79। तो ₹10 का तो बैंक को खड़े खड़े नुकसान हो गया, ₹10,000 का। तो बैंक इसके लिए हेज यूज करता है, हेजिंग के कारण भी कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी। तो आरबीआई ने बोला, तो बैंकों ने मना कर दिया कि भाई हम अब फॉरेन डिपॉजिट फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा रहता है तो बहुत मचमच हो जाती है, कुछ मिलता करता है नहीं और बहुत दिक्कत हो जाती है। आरबीआई ने बैंक को समझाया कि तुम्हारे साथ दिक्कत क्या हो रही है, यही हो रही है ना कि आज कोई $1 लाख तेरे को देखेगा, तेरे को उसको 5 साल बाद बैंक देने, तो तेरे को 5 साल बाद का रेट है, या हेजिंग करनी। बोले एक काम करते हैं, एनआरआई को डॉलर डिपॉजिट करने दे बैंक में, बैंक ये डॉलर दे देगा आरबीआई को, आरबीआई बैंक को दे देगा फीस, रुपया। और आरबीआई आज ही आपके साथ ही डिसाइड कर लेगा कि जिस रेट में मैं आपको रुपया दे रहा हूं, है ना, उसी रेट में मैं आपसे रुपया वापस ले लूंगा और आपको डॉलर दे दूंगा। मतलब वो जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन कॉस्ट है ना, वो कौन बियर कर रहा है अब? वो आरबीआई बियर कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? समझना मेरी बात ध्यान से। क्या हो रहा है, अज्यूम करो बैंक ने $100 मिलियन रेस करे एफसीएनआर डिपॉजिट पे 5 साल के, उसने $100 मिलियन आरबीआई को दे दिए। आरबीआई ने 95 के रेट पे 950 करोड़ रुपए बैंक को दे दिए। 5 साल बाद बैंक क्या करता है, इस 950 करोड़ रुपए लेके वापस आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई उसको फिर से 100 मिलियन देता है, और ये 100 मिलियन बैंक एज इट इज एनआरआई डिपॉजिटर को पे कर देता है। तो ये जो स्वॉप बन रहा है ना, ये बैंक और आरबीआई के बीच में बन रहा है, बैंक का रिस्क कम करने के लिए, ताकि बैंक खुल के विथ फुल प्रमोशन फॉरेक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सके। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये आता है कि आरबीआई ने ये स्वॉप विंडो इंट्रोड्यूस ही क्यों करी है? मेरी बात समझना। रुपया पिछले 7 8 महीने 9 महीने से क्या एक तरफा गिरा है क्या? 89 से रुपया 97 पे आ गया। वन साइडेड फॉल है ना। आरबीआई ने इसके पहले कुछ डायरेक्ट मेजर्स लिए हैं, जैसे आरबीआई ने डॉलर बेच दिया, आरबीआई ने अपने पोजीशंस को शॉर्ट कर दिया, है ना। बट उसके कारण क्या हुआ, 95 का रुपया वापस 93 तक तो आ गया, बट ये फिर से धम धम धड़ाम धम धम धड़ाम धम धम धड़ाम गिरना। तो आरबीआई जो इंटरवेंशन कर, अपन ने इसके ऊपर कवरेज भी करी है, डायरेक्ट मेजर्स ऑफ आरबीआई, इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ आरबीआई।
अपने इसमें ही करिए, बियॉन्ड द सिलेबस में ही करिए, लगेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप देखिएगा वो। आरबीआई ने सब करके देख लिया, उसके बाद भी डॉलर नीचे जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई पहली बार ऐसा कर रहा है, इसके पहले भी ऐसा हुआ था। क्या हुआ था, यूएस फेड रिजर्व ने टेपर टैंट्रम कर दिया। टेपर टैंट्रम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूं। 2013 की बात है, यूएस ने क्या करा, नोट छापना बंद कर दिए और सडनली बोला कि नहीं नहीं, यूएस इकोनॉमी तो बहुत करेंसी आ गई, इन्फ्लेशन है, हम तो रेट बढ़ा रहे हैं। और रातों रात अमेरिका ने डॉलर के रेट, मतलब यूएसडी बॉन्ड के रेट बढ़ा दिए फेड ने। अब क्या हुआ, एक ही दिन में अगर 1%, 1.5% का रेट बढ़ रहा है, समझना मेरी बात, और ये एक ही दिन में अगर हो रहा है, तो क्या होगा पता है? क्या पूरी दुनिया से लोग पैसा निकाल के अमेरिका की तरफ भागेंगे? और एग्जैक्टली वही हुआ। उन 5 महीनों में रुपया 20-22% नीचे गिरा। याद है आपको जब मोदी जी का वो स्टेटमेंट आया था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है, देश के प्रधानमंत्री की गरीब, सेम वही पीरियड था ये। मेरी बात समझ रहे हो आप? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाला और अमेरिका चले गए ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में। तो फिर क्या हुआ, 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ये एफसीएनआर डिपॉजिट का प्रोग्राम लेके आए और $34 बिलियन कलेक्ट करा। और इसके कारण 2014 आते आते 68.85 का रुपया रिकवर करते 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 61.9 पे चला, 10% का गेन। और इंडिया ने $15 बिलियन अपने रिजर्व्स में ऐड करे। सोचो आप, आज अगर 61 का रुपया 68, इतना 10% का अगर रुपए अप्रिसिएशन हो जाए, मतलब 99 का रुपया 91 चला जाए, मीडिया वाले ढोल बजा देंगे मोदी जी के नाम का कि मोदी जी से बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई चाणक्य नहीं है ना, सिंपल सी बात है। बट आज वैसा नहीं है। आज रुपया ऊपर नहीं जा रहा है, ये स्कीम लाई गई, उस टाइम ये स्कीम लाई थी तो रुपया संभल गया था, आज नहीं संभल पा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं संभल पा रहा है ना। आप देखिए इधर ध्यान से, ये जो ब्लू में है ये रुपए है 2013 में, जब ये मेजर लेके आए। जब ये मेजर लेके आए तो रुपया धीरे 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 आप देखोगे तो यहाँ पर 68 रुपए, ये वाली स्केल है ब्लू की, 68 रुपए से कम होके 61 पे चला गया। लेकिन जब हम आज लेटेस्ट फॉरेक्स मेजर जो कर रहा है आरबीआई, तो आरबीआई ने जब फॉरेक्स में आईएनआर यूएसडी के अंदर जब काम करना शुरू करा, तो आप देखो रुपया और कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने $40 बिलियन नए रेस करे, ये 2013 के प्रोग्राम से भी बड़ा है। जो 2013 में एफसीएनआर डिपॉजिट था उससे भी बड़ा है, राइट? व्हाट इज द रीजन? उसके बाद भी रुपया अप्रिशिएट नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? मेरी बात समझना। रीजन नंबर 1, ये जो पैसा आ रहा है ना, ये आ तो रहा है लेकिन ये मार्केट में इंटर नहीं हो रहा है। एनआरआई बैंक को दे रहा है, बैंक आरबीआई को दे रहा है, और आरबीआई डायरेक्टली रुपया बैंक को दे रहा है। आम आदमी के हाथ में कुछ है ही नहीं। यहां पर डॉलर को यूज करा जा रहा है रुपए को डिफेंड करने के चक्कर में, ना कि रुपए को स्ट्रेंथन। दोनों में बहुत फर्क है। अगर आज मैं $100 बिलियन बाहर से लेके आऊं और उससे कोई बड़ा एक्सपोर्ट पार्क बना दूं, जिससे मेरे फ्यूचर में परमानेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही रहें, बढ़ते ही रहें, ऐसा मैं अगर कुछ बना दूं, मेरी बात समझना, तो क्या होगा? क्या डॉलर, मेरी बात, डॉलर के आने से आपने रुपए स्ट्रेंथन कर दिया क्या? यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ डिमांड सप्लाई के चक्कर में डॉलर को खर्च करा जा रहा है ना, कि जैसे रुपए गिर रहे हैं डॉलर खर्च कर दो, डॉलर गिराओ। और आप देखोगे तो बार 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 जैसे ही रुपया 96 को टच करता है, आरबीआई आके इंटरवीन करके उसको गिरा देता है, फिर आरबीआई आके इंटरवीन करा और अभी नीचे गिरा। तो ये जो आरबीआई बार बार आके इंटरवीन कर रहा है, क्या कर रहा है? डॉलर बेच रहा है। और तीसरा रीजन है कि ये पूरे एफसीएनआर डिपॉजिट का परफेक्ट इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ पा रहा है, डॉलर रुपी अप्रिशिएट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आरबीआई को पहले ही बहुत सारा डॉलर का कर्जा देना है। उसने $103 बिलियन की तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रखी मार्केट में, तो उसको $103 बिलियन तो खरीदने के लिए चाहिए अभी फ्यूचर में। तो आरबीआई को ही भविष्य में डॉलर की जरूरत है।
अपने ट्रांज़ैक्शंस क्लोज़ करने के लिए। अरे ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं बनाया है ये लेक्चर। व्यूज़ के लिए, एल्गोरिदम के लिए नहीं बनाया, ये सीएफए लेवल 1 स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि हाँ, एक्चुअली में क्या चल रहा है। अब देखो ना आरबीआई की डॉलर पोज़ीशंस क्या चल रही है, पूरा शॉर्ट में खड़ा है 2024 के बाद से। 2023 तक लॉन्ग था, अब कितना डीप शॉर्ट है, $100 बिलियन से ज़्यादा का शॉर्ट है। तो हुआ क्या पता है? हमने $32 बिलियन रेज़ करे, तो आइडियली हमारा रिज़र्व 570 के आसपास चला जाना चाहिए था, बट रिज़र्व में सिर्फ प्लस $8 बिलियन का ही इम्पैक्ट आया। क्यों? क्योंकि आरबीआई बाकी का पैसा खर्च करते जा रहा है बीच-बीच में। तो सर फिर इस स्कीम का फ़ायदा क्या हुआ? इसने है ना रुपए को 100 के पार जाने से रोक दिया। मेरी बात समझ रहे हो? आरबीआई को जहाँ पर बार-बार जुगाड़ करने थे, अब आरबीआई के पास अपने आप पैसा आ रहा है। आरबीआई को डॉलर दिया इसने, जिससे आरबीआई अपने सारे बाकी अब मैं चाहता हूँ बॉस कि आप है ना ये पेज को जेन्युइनली रोको और ये 5 पैराग्राफ है छोटे-छोटे, इनको पढ़ो, अच्छे से समझो और आप मेरे को बताना कि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये मास्टर समरी समझ में आई कि नहीं आई? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप और क्या समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं और ये इनिशिएटिव हमारा आपको कैसा लगता है? मुझे और मेरी टीम को बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीकेंड, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।